students, this video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School Ujjain. I am Sandhya Jain. Now start class 10th Social Science Chapter 9 Freedom Movement and Related Events. स्वतंत्रता आंदोलन व उससे संबंधित घटनाएं या इवेंट्स. In this chapter we will learn partition of Bengal and स्वदेशी मूवमेंट. जो बंगाल का पार्टीशंस हुआ था, इसके अलावा जो स्वदेशी मूवमेंट हुए थे, आंदोलन हुए थे, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. साथ ही स्प्लिट इन सूरत में किस तरह से विभाजन हुआ था, वो किस तरह से स्प्लिट हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड थर्ड वन इज गांधीयाना इरा या गांधी युग, जिसके अंतर्गत इसमें 3 पार्टीशंस किए गए हैं: नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन. नाउ नेक्स्ट वी विल रीड रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, क्रांतिकारी राष्ट्रीयता, एंड सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज, मुस्लिम लीग एंड कम्युनल पार्टीज एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया. ये सब हम इसमें देखने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट. नेशनल जो मूवमेंट हुए थे उसकी हिस्ट्री में कई सारे पीपल्स, इंस्टीट्यूशंस और इंसिडेंट्स यानी घटनाओं का योगदान रहा है. इनिशियल ईयर में मॉडरेट लीडर्स जो थे उन्होंने अपने तरीके से देश को जो है लीडरशिप प्रदान की, परंतु बाद में जो ये लीडरशिप थी वो एग्रेसिव नेशनलिस्ट के हाथ में आ गई. और जो भी एग्रेसिव नेशनलिस्ट थे, उन्होंने अपने जो ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे थे, जो कुछ भी नेशंस के लिए कर रहे थे, पैट्रोटिज्म इनके अंदर बहुत ज़्यादा था. तो इन्होंने इस जो आंदोलन था, ये जो मूवमेंट था, फ्रीडम मूवमेंट, उसको एक नई दिशा प्रदान करी. लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जैसे नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे, इन्होंने भी अपने अपने तरीके से जो है कल्चरल और स्पिरिचुअल बेस प्रदान किया. एक तरह से नेशनल मूवमेंट को या फ्रीडम मूवमेंट को एक नया इन्होंने जो है बेस प्रदान किया. रिवोल्यूशनरी की बात करें तो इन्होंने भी जनता के सामने जो है, पब्लिक के सामने अपना जो है सेक्रीफाइस है, और जो भी इन्होंने एक एग्जाम्पल पेश किया और लोगों के अंदर राजनीतिक जागृति उत्पन्न की. एनी बेसेंट, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों के अंदर भी एक इनेट स्पार्क यानी कि आंतरिक प्रकाश था और उन्होंने अपने ढंग से कार्य करने का साहस किया. इस चैप्टर में हम जो है मेजर इवेंट्स जो कुछ भी हुए हैं फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड, उनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट. जो बंगाल का विभाजन हुआ था और जो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में हम देखेंगे. सबसे पहले तो ये कि जो लॉर्ड कर्जन थे, उनके समय में इम्पोर्टेंट एक बहुत ही इम्प्रूडेंट डिसीजंस हुआ, यानी कि एक बहुत ही गलत निर्णय लिया गया, जो कि था पार्टीशन ऑफ बंगाल. उस समय जो बंगाल था, उसमें उसके अंतर्गत काफ़ी सारी स्टेट्स थी, जैसे कि बिहार, असम और उड़ीसा इसमें शामिल थी. और ये पूरे भारत का जो है, यदि बोलें कि इंडिया की एक बहुत बड़ा प्रोविनेंस था. लॉर्ड कर्जन का ऐसा ओपिनियन थी कि यदि एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से देखें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा इतने बड़े जो प्रोविनेंस था उस पर कुशलतापूर्वक शासन नहीं कर सकते हैं. और इसको सिद्ध करने के लिए, है ना, उन्होंने कर्जन ने बंगाल को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का फैसला लिया, या उन्होंने एक योजना प्लान तैयार करा. जो बंगाल पार्टीशंस का प्रस्ताव की जो खबर थी, वो जैसे ही बंगाल में जैसे जंगल में आग लग जाती है, उस तरह से फैली और चारों तरफ विरोध की आवाज़ें यहाँ पे उठने लगी. कर्जन ने जो है पार्टीशंस की आड़ में हिंदू मुस्लिम जो दंगे होते हैं या उनके बीच में लड़ाइयाँ, मतलब जो हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच में एक आपस में फूट डालने की नीति इन्होंने चलाई. एंड फाइनली 1903 में जब बंगाल पार्टीशंस के प्रस्ताव की जानकारी लोगों को हुई, तो पूरे बंगाल में इसके विरोध में आंदोलन होने लगे, मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए.
और केवल ईस्ट बंगाल में ही इसका इस विभाजन जो था या पार्टीशन जो था इसके विरोध में 500 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई। इस जो पार्टीशंस था इसके विरोध में लगभग 40 to 50 थाउजेंड्स जो है इन्होंने ऐसे पंपलेट छपवा करके पूरे बंगाल में बंटवाए। और इसी के अंतर्गत इन्होंने कलकत्ता के जो टाउन हॉल में कई सारी इन्होंने यहाँ पे विरोध में मीटिंग्स भी हेल्ड की। और डिस्पाइट द मैसिव protest, British government declared on 19th July 1905 the decision of partition of Bengal। और इतना बड़ा जो विरोध हुआ था, इतना मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था, विरोध हुआ था, उसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 19 जुलाई 1905 को पार्टीशन जो था बंगाल का उसको उसकी घोषणा कर दी। और नाउ ए डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोटेस्ट वाज एडॉप्टेड। इन्होंने विभाजन के विरोध में अब संघर्ष जो था, जो लड़ाई ये चल रही थी, उसका अपना दूसरा तरीका इन्होंने अपना लिया। और ये जो कुछ भी तरीका अपनाया था इसके अंतर्गत इन्होंने जो ब्रिटिश गुड्स था, ब्रिटेन का जो माल था, उसका बायकॉट करना शुरू कर दिया या उनका बहिष्कार करना इन्होंने शुरू कर दिया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता का जो टाउन हॉल है उसमें भी एक हिस्टोरिकल मीटिंग हुई, जिसमें कि तरीके से यहाँ पे उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट की घोषणा कर दी कि जो भी लेंगे हम स्वदेशी होगा, मतलब जो विदेशी माल है उसको हम परचेस नहीं करेंगे। इवेंचुअली द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 16 अक्टूबर 1905। वो फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया, बंगाल को पार्टीशन हो गया। और इसके अकॉर्डिंग अ न्यू प्रोविडेंस वाज मेड बाय कंबाइनिंग ईस्ट बंगाल एंड असम। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर के एक नया इन्होंने प्रोविडेंस यहाँ पे बनाया, जिसमें कि देखिए दिस इंक्लूड 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, है ना। यहाँ पे इन्होंने राजस्थान की 3 डिस्ट्रिक्ट ली गई थी, चटगांव एंड ढाका भी इसमें इंक्लूड थी। और इसमें ही मुसलमानों की जो पॉपुलेशंस थी और हिंदुओं की अपेक्षा अधिक थी, और इस प्रांत की राजधानी ढाका थी। Another province was created by combining West Bengal, बिहार एंड ओडिशा। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर के दूसरा जो है प्रोविडेंस बनाया गया। और इस क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या जो है मुसलमानों की संख्या से ज़्यादा थी, और इस प्रोविडेंस की जो कैपिटल थी वो कैलकाटा थी। जी जो कुछ भी विभाजन हुआ था, जो कुछ भी पार्टीशंस हुआ था, डिवीजन ऑफ बंगाल वाज नॉट डन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। ये कोई प्रशासनिक कारणों से, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से नहीं हुआ था, बल्कि पॉलिटिकल रीजन से हुआ था। लॉर्ड कर्जन जो है वो जो भी ये नेशनल कॉन्शियसनेस या राष्ट्रीय चेतना के केंद्र जो था बंगाल, उस पर लागू करके इसको कमज़ोर बनाना चाहते थे। सीधा से बोलें कि बंगाल को ये लोग कमज़ोर करना चाहते थे। और लॉर्ड कर्जन का एक उद्देश्य ये भी था कि वो हिंदू और मुस्लिमों की जो शक्ति थी, दोनों साथ मिलकर के रहते थे, तो इसको ये तोड़ना चाहते थे। As soon as the news of partition of Bengal was received, people observed that द डे एज ए ब्लैक डे। और जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल की खबर इनको मिली कि बंगाल का पार्टीशन हो गया है, और इस दिन को ये लोग शोक दिवस के रूप में मनाने लगे। लोगों ने कई सारे जो है फास्ट भी रखे, जुलूस निकाले, ऑब्जर्व स्ट्राइक्स, मतलब यहाँ पे इन्होंने हड़ताल घोषित की, सड़कों पर वंदे मातरम गीत गाते हुए काफ़ी प्रदर्शन भी इन्होंने किया। लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी भी बांधी, एंड यह बतलाने का भी प्रयास किया कि जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो हमें बांटकर हमारी एकता को नहीं तोड़ सकते। और फाइनली ये जो मूवमेंट हुआ था, इसके दौरान सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्रा, पृथ्वीराज चंद्र राय, आनंद मोहन बोस, ये सारे जितने भी लीडर थे, इन लोगों ने ऐसे बंगाल पब्लिक को संबोधित किया, या बोले कि पब्लिक मीटिंग्स को में मतलब इन्होंने बोला, और इसमें इन्होंने बोला कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सही नहीं है। इस तरह से बंगाल का जो पार्टीशंस हुआ था उसकी घटना ने
जितने भी नेशनल मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट हैं उनको एक नई दिशा प्रदान की।